नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि, कर्क लग्न और बोलता नाम कर्क राशि से है। तो हम चर्चा करने वाले हैं शनि वक्री के ऊपर। शनि देव यहाँ रिट्रोगेट वक्री परिभ्रमण करने वाले हैं। तो कर्क राशि के ऊपर ये जो वक्री भ्रमण है करीबन 138 डेज का 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्री भ्रमण रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए इतने खुशी के समाचार है ये, क्यों कि आपकी कुंडली और राशि के लिए, कर्क राशि के लिए सबसे बड़ा जो एनिमीज प्लैनेट्स है वो है शनिदेव। शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो उनका रूप अलग होता है और वक्री होते हैं तो अलग होता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत खुशी के समाचार हैं कि शनि वक्री होने जा रहे हैं, वो भी 138 डेज। तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छे इंसिडेंट प्रसंग बनाने के लिए यहाँ आपकी आगे कुछ होने वाली है। कैसे यहाँ रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या सिचुएशन घटनाएं घटित होने वाली है जब शनि वक्री होते हैं। दोस्तों, राशि कुंडली लगन कुंडली से शनि भाग्य स्थान में, नवम स्थान में विराजमान है अभी, लेकिन आपकी कुंडली का मेन हीरो, भाग्य का स्वामी गुरु अभी उच्च के होके विराजमान है, वो भी खुद आपकी बॉडी के ऊपर, चंद्र के ऊपर, लगन के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा राजयोग बना हुआ है एट प्रेजेंट। भाग्य का स्वामी उच्च का 13 साल में एक बार होना और खुद शनि को देख रहे हैं। वापस शनि वक्री हो गए, ऑलरेडी शनि कंट्रोल में आ गए हैं गुरु के, और वापस वक्री भी हो जाना तो सोने पे सुहागा हो जाना। यहाँ सिचुएशन ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है। तो सोने पे सुहागा में क्या होगा, अच्छा बढ़िया सिचुएशन अभी शुरू होने वाली है। जैसे शनि का भ्रमण अभी आंखें, मतलब इनकी जो दृष्टि है देखने की, वो अभी यहाँ बंद हो जाती है। वक्री मतलब वो एक आराम, एक प्रकार का उनका वक्री भ्रमण है। वो पीछे जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं आपकी तरफ, आपके जो काम चल रहे हैं, जहाँ आपसे अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि शनि की जो नज़र है वो एक तो भाग्य स्थान में बैठे हैं और वापस देख रहे थे आपके 11th हाउस को, आपके 3rd हाउस को और आपके 6th हाउस को। तो यहाँ ये तीनों नज़र इनकी बंद हो गई है। तो यहाँ जो फल मिलने हैं, नज़र तो है ही, लेकिन जहाँ बैठे हैं वहाँ भी इनकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, नेगेटिव फल देने की क्षमता खत्म हो जाती है। वक्री हो गए, बस दृष्टि बंद हो गई। दृष्टि ही मेन है, इनकी नज़र में ही पावर है। जहाँ देखते हैं वहाँ तहलका मचा देते, वहाँ तहस महस कर देते हैं। तो आपके लिए खुशी के समाचार है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि 138 डेज आप जो चाहे उस हिसाब से अभी आपका काम निकाल सकते हो। यहाँ सिचुएशन बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जब इतना बड़ा प्लैनेट्स वक्री हो जाएगा और गुरु का पावर बढ़ जाएगा। दोस्तों, कभी भी देखना आप, जब भी शनि वक्री होंगे तो गुरु मार्गी होंगे, और गुरु वक्री होंगे तो शनि मार्गी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। मतलब अभी ऐसा फलित होगा कि आपके लिए गुरु सब कुछ देने की यहाँ क्षमता 138 डेज में पूरी पूरी क्षमता से आपको देने की ताकत रखेंगे। क्योंकि शनि ऑलरेडी वक्री हो गए और खुद गुरु की नज़र में है। गुरु की जो नवम दृष्टि है उनसे शनि कंट्रोल में आ जाते हैं। एक गुरु से ही शनि का कंट्रोल में आना होता है, बाकी कोई प्लैनेट शनि देव को यहाँ कंट्रोल में नहीं कर सकता है। क्योंकि गुरु ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है, ज्ञानी है और अच्छी चीज़ों का कारक माना गया है, सभी शुभत्व। तो यहाँ सब शुभत्व
प्रदान होने की शुरुआत होने वाली है। क्या शुभत्व होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बढ़िया होगा, क्योंकि शनि की नज़र खत्म हो गई है। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ भी अभी काम नहीं करेंगे, मतलब इनकी नेगेटिविटी अभी आपको जो फल देना है, खराब फल, वो यहाँ खत्म हो जाएगा और गुरु का अच्छा फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं नवम हाउस में, तो भाग्य, नसीब का पहला आपको पर्चा दिखेगा, उसका कुछ ऐसा इंसिडेंट बनने शुरू होंगे कि यहाँ शनिदेव आपके भाग्य को चमका रहे हैं। नसीब आपका अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा है आपका। ऐसे यहाँ जैसे जैसे शनि वक्री होते होते जाएंगे और 10-15 दिन में आपको इसकी इफेक्ट दिखेगी। 27 जुलाई के बाद तो भाग्य चमकना शुरू होगा, नसीब का जोर बढ़ेगा, नसीब का पावर बढ़ेगा, नसीब की क्षमता बढ़ेगी, डेस्टिनी आपको साथ देगा। जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ काम आपका इजीली बनेगा, चाहे वो XYZ कोई भी काम हो, चाहे पैसों से है या जॉब से है या बिजनेस से है या रिलेशन से है, सभी कामों में आपको लगेगा कि हाँ सही में अभी कुछ नसीब अपना साथ दे रहा है। जो रुके हुए काम है लंबे टाइम से, वो कुछ एक ही मूवमेंट के लिए अटक रहा था, लेकिन अभी वो मूवमेंट भी निकल जाएगी और बड़े काम यहाँ बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का यहाँ बड़ा साथ मिलेगा आपको, क्योंकि गुरु खुद भाग्य स्थान को देख रहे हैं और गुरु अभी प्रबल होके बहुत बलवान हो जाएंगे। जब शनि वक्री होता है, आसुरी शक्ति जब देश और दुनिया से कम हो जाती है तो शुभत्व बढ़ जाता है। तो वक्री होते ही शनि की नज़र खत्म हो गई, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ काम नहीं करते हैं, तो जो काम करने वाले ग्रह हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जैसे गुरु, अभी मेन गुरु के ऊपर ही दारो मदार है आपका, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह आपकी कुंडली कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए भाग्य का स्वामी है। नसीब दोस्तों सब बराबर है, लेकिन नसीब नहीं है तो आप कितना भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, नारियल फोड़ लो, माथा फोड़ो, लेकिन वो काम नहीं होता है। लेकिन नसीब होता है तो व्यक्ति वन बाय वन स्टेप्स चढ़ते 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 जीवन में बहुत बड़े लेवल पे आगे निकल जाता है। तो ये नसीब का ही खेल है, डेस्टिनी। एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे हम, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं कि हम एक ही स्कूल में थे, मेरे बिल्कुल बाजू के बेंच में बैठते थे सेलिब्रिटियाँ, जैसे शाहरुख खान साहब है, हमारे मोदी साहब है, या XYZ अब्दुल कलाम साहब थे, वो हमारे यहाँ ही बगल में रहते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है, लेकिन क्यों वो आगे, आप क्यों वहाँ के वहाँ हैं? द रीज़न इज़ ओनली कि आपके स्टार में पावर नहीं था, उनके स्टार में पावर था। तो स्टार ही काम करते हैं, नसीब ही काम करता है। तो नसीब अभी आपका इतना ज़बरदस्त हुआ है कि पूछो मत। और शनि भी वक्री हो गया, तो 138 डेज 11 दिसंबर 2026 में आप जितना चाहिए इतने पीरियड में उतनी कमाई कर सकते हैं, इतना धन कमा सकते हैं, इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं, इतने आपके रुके काम निकाल सकते हैं, इतने आपको स्टडीज़ में आपके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। शादी ब्याह वाली चीज़ों में यहाँ कुछ मूवमेंट भी आएगा ये टाइम के अंदर, पर्टिकुलर ये टाइम में 27 जुलाई के बाद। जैसे ही शनि रिट्रोगेट होंगे, जितने भी हमारे कर्क राशि वाले व्यक्ति पर्सन है, इनका जो भी कर्क लगना है, तो भी यहाँ कोई शादी का मैटर यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। अचानक आप समझ लीजिए कि ये लंबे टाइम से कोई पात्र ही नहीं था, लेकिन कहाँ से कोई ऐसा पॉइंट आया, कहाँ से कोई ऐसी बात चली और एकदम से 10 दिन 15 दिन में 2 दिन में शादी तय हो गई और शादी भी हो गई या एंगेजमेंट हो गई। तो यहाँ ये रिलेटेड भी, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपकी बच्चों की शादी बाकी है, तो भी यहाँ आपकी बच्चों की कोई भी राशि हो या लगन हो,
तो भी आपके बच्चों की शादी यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पेरेंट्स हो, कर्क राशि कर्क लग्न है तो यहाँ हर तरफ से मूवमेंट आपकी फेवर में आती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, कर्क राशि का गुरु ऊंच का होकर शनि को देखना, ये एक अपने आप में बड़ा पॉइंट बन रहा था और ऊपर से शनि वक्री भी हो गए। जो लूटना है वो लूट लो, अभी ऐसा टाइम आया है आपका। मतलब नसीब का पलड़ा आपका बहुत भारी है। जिसका नसीब तेज होता है वो बैठे बैठे फ़ोन पे करोड़ों रुपया, खरबों रुपए कमा लेते हैं। तो ये नसीब का ही अभी एक आपको पर्चा, मिरेकल, मैजिक दिखने वाला है। ये आप तैयार हो जाइए। बहुत अच्छी सिचुएशन बनने वाले दोस्तों कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। शनि का वक्री भ्रमण आपकी ज़िंदगी में अभी 4 चांद लगाने के लिए आया। 13 साल में एक बार गुरु ऊंच का होता है और शनि भी वक्री होता है वही टाइम पे। तो समझ लीजिए कि आपके अभी न्यारे व्यारे हैं। तैयार हो जाइए, जंग जीतनी है, बड़े पैसे कमाने हैं, रुका हुआ धन आना है, डेस्टिनी चमकना है, बच्चों की शादी होनी है, उनके कुछ अच्छे अचीवमेंट दिखेंगे आपको, उनकी स्टडीज़ में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ दिखाई देंगे। सैर सट्टा जुआ लॉटरी से आप अगर जुड़े हुए हैं, 2 नंबर के काम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपकी चांदी चांदी चांदी, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनियम, जो भी बोलो वो सब यहाँ आपको इस टाइम के अंदर दिखने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।